कितने फुट होते हैं यार? खास मकसद है और मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का महापर्व और लोकतंत्र के महापर्व पे सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो जे.एंड.कश्मीर ने किया है और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहाँ के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है, ये भी पूरी तरीके से तय हो। एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, नंबर 1। और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 4 या 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यह भी देश की जनता को इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये जब मैं बात कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता हूँ। 10 साल में जो इस सरकार ने काम किए, जो देश का माथा ऊंचा किया, जो देश का गौरव ऊंचा किया, पूरे विश्व में ऊंचा किया। आपने देखा होगा कि G20 का कितना सफल प्रायोजन किया, राम मंदिर कितने सफल तरीके से बनाया, गरीबों को कैसे मुफ्त अनाज देके उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, गरीबों को शौचालय बना के दिए, गरीबों को मकान बना के दिए और स्किल इंडिया डेवलपमेंट खोला, इंडस्ट्रीज को आने के लिए तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की। और मुझे ये बताते खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। और जब मैं डेवलपमेंट कहता हूँ तो कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसका एक उदाहरण है, कठुआ जिले में खास तौर से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया और उसमें इंडस्ट्रिस्ट आए, अपने कारखाने वहाँ लगाएं। उसके लिए सरकार ने क्या किया, 300% जीएसटी रिफंड सरकार करेगी। अगर कोई कारखाने वाला 1 लाख रुपए की सेल करेगा तो उसको 300% पैसा सरकार देगी। तो वो एरिया डेवलप होने जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कारखानों की स्कीम जम्मू में भी लगे, श्रीनगर में भी लगे, जिससे पूरे देश के इंडस्ट्रीज हमारे पास आए और ये राज्य हमारा फले फूले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं चल रही हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे उसके तुरंत बाद हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी डिमांड पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेगी। और चूंकि हम एनडीए के घटक पार्टी हैं तो हमको ये विश्वास है कि वो